वेलकम बैक। आप देखें आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आती हुई रहेगा। आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, हमारी ज़िंदगी आसान फरमाए। तो उम्मीद करते हैं कि जी अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, हमारी ज़िंदगी को आसान फरमाए और बुरी शोरों से बचाए। तो मैंने अभी अभी ब्लॉग देखा उज़मा आपकी और शाहिद वीर का, तो अच्छा लगा। ज़ाहिर है जो भी इंसान को इतनी मेहनत करता, माशाल्लाह से उनके सब्सक्राइबर भी काफ़ी हो गए हैं और उनको जिस तरह व्यूज़ भी 4, 4.5, 5 हज़ार तक पहुंच गए हैं। उनके चैनलों ने ग्रो करना ही था माशाल्लाह से। जिस तरह हर बंदे को पता था कि उनका चैनल जो है हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जिस तरह भी हुआ है। तो शायद वीर वो यही कह रहा था कि लोग जिस तरह मजाक उड़ा रहे थे, और अल्लाह ताला ने पहले भी मेरे बच्चों की रिज़्क़ रोज़ी खोली थी, अब भी इंशाल्लाह ताला खोलेगा, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला से उम्मीद होती है। तो जो भी बंदा आप मेहनत और करता किसी से है, उम्मीद लगा भी नहीं सकते। नहीं ना लगानी भी माँ नहीं बाप चाहिए। औलाद, ना कोई औलाद भी नहीं, माँ बाप, किसी कोई से भी नहीं। नहीं। वो पंजाबी की मिसाल है, बात जींद अपनी बस। अगर आपकी अपनी जान साथ दे रही है ना, तो समझे सारा कुछ है। अगर आपकी जान नहीं तो कुछ भी नहीं। वही वालिदैन होते हैं जो अपनी औलादों के लिए इतना कष्ट करते हैं, लेकिन बाद में औलादों की मर्ज़ी होती है कि वे क्या करती है क्या नहीं करती। माँ बाप तो बहुत कष्ट करता है ना। अब दूसरी तरफ बात करेंगे सितारा बीबी, जो तशरीफ़ लेके आ गई हैं दुबई से, और आते ही उन्होंने मतलब कि जहाँ भी बैठ के उन्होंने अपने मज़हब के मजाक उड़ाने से तो वो कभी बाज आई ही नहीं ना। मुझे नहीं लगता ये किस किस्म की औरत मुसलमान है और इसका किस तरह का ताल्लुक़ है मुसलमानों से। और जिस तरह के मैंने काफ़ी जगह पे सुना है कि ये हिजाब का मजाक उड़ा रही है और दाढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और कुछ नहीं, सिर्फ ये इंडिया वालों को खुश कर रही है। तो कभी भी कोई भी जो अच्छा इंसान है ना, किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहता, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अंग्रेज़ हो। तो हमने आज तक किसी जो हिंदू है या सिख है या क्रिश्चियन है, कभी किसी की इबादत के बारे में, या जिस तरह से हमारे सिख भाई हैं वो जिस तरह से पैदा होते हैं, उनके जो लंबे बाल होते हैं और वो बाद में अब तो कटिंग वगैरह करवाने लगे हैं, लेकिन पहले ना वो दाढ़ी कटवाते थे और ना ही वो अपने बाल जी काफ़ी जो हमने व्लॉग में देखा, और उनके लंबे लंबे बाल होते हैं और फिर उनको लपेट के ना वो अपनी वो दस्तार जो होती है पगड़ी, उसमें वो लपेट के ना उसके ऊपर वो दस्तार बांधते हैं। तो किसी को क्या हक है भी हम उनको बुरा कहें, या उनके कोई रिश्तेदार या उठ के सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए अपने जो उनके सिख भाई हैं उनके बालों पे या दाढ़ियों पे मजाक उड़ाएं। तो ये तो पागल हो गई है सितारा। बस अल्लाह ताला इसको जो है ना हदायत दे दे। फिर ये बार बार कहती मुझे अल्लाह ताला ने चुन लिया, चुन लिया। किस चीज़ के लिए चुना है? ये सिर्फ मुझे लगता है पैसे के लिए कह रही है कि मुझे अल्लाह ताला ने चुना है। तो पैसा अल्लाह ताला ने जो तुझे दिया है तेरे नसीबों में करे, और इस पैसे पे इतना ना तराओ कि सारे रिश्ते भूल जाओ। औलाद को तो भूल के बैठी हो, तो मज़हब को भूल के सारे मुसलमानों की बददुआएं लेने पे आ गई हो। जो फिर ज़ाहिर जो औरतें हिजाब करती हैं या अबाएँ पहनती हैं, तो फिर वो तो तुझे कभी भी अच्छा नहीं समझेंगी। तो जिस तरह के तुम कभी उठ के मुसलमानों की किसी चीज़ पे बात करती, यहाँ तक कि जब इसने सेकंड वाइफ का रोना रोया तो हमारे मज़हब पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पे लोगों ने बातें की, और इस औरत ने किसी को परत के जवाब नहीं दिया। अब तो ये कूद उठ खड़ी हुई है बातें करने के लिए, और इस वक्त कभी भी नहीं इसको रोकता साजिद जो है। लेकिन जब कोई इसको कुछ कहता तो साजिद ऐसे पागलों की तरह भागा आता बीच में। और अब यहाँ पे एक और मैंने वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे हैं जी ये 3-4 दिनों में बहुत बड़ा धमाका होने वाला। अब देखें वो कौन सा धमाका होता है। वो इनका रिश्तेदार ही है, उसने कहा कि अगर मैं यहाँ एक थंबनेल लगा दूँ तो मेरी वीडियो बहुत ऊपर जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन बस आप इंतज़ार करें, ये 3-4 दिन जुड़े रहें। देखिए अब देखें कौसर को डिवोर्स होती है या कोई नया गुल खिलाया जाता है। क्योंकि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये तो मदीना मुनव्वरा खाना काबा जब गई थी तो कह रही थी मेरे चैनल को तरक्की नहीं हुई है। वो तो उधर तो इसको बहुत अच्छा जो व्यू मिल रहे थे, लेकिन दुबई वाला टूर इसका जो है वो अच्छा नहीं रहा। क्योंकि अब ये सारे कंटेंट ले आई है, कौसर की भी बातें कर ली, और ये किसी का नाम मैंने दिल रख लिया, क्या हुआ, ऐसी बातें करती थी, लेकिन कह रहे इसको अच्छे व्यू नहीं आए। अब ये है कि वो कह रही है कि मैं दुबई से शायद शिफ्ट हो जाऊँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था आने को। कैसी बात है भाई, मदीना मुनव्वरा में ये कह रही है, मक्का मुकर्रमा में कह रही थी मेरा दिल नहीं लगा।
تو اب دبئی اس کا دل لگ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ دبئی شفٹ ہو جائے، لیکن جہاں بھی شفٹ ہو اللہ تعالیٰ تجھے، اللہ تعالیٰ وہاں رہنے کی توفیق دے، ترقیاں دے، لیکن کم از کم اپنے مذہب سے کھیل نہ کرو، ایسے کھلواڑ نہ کرو مذہب کے۔ ان کی فیملی میں نے نہیں دیکھا کسی کی داڑھی ہوگی، ایک دلبر ہے اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، لیکن داڑھی کی اہمیت ان کو پتہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب سے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ رات کی لائیو میں ہمیں ہوئی تو اس کو ڈسکس کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پری کی ماما اور اس کی مامی لائیو کریں گے۔ نور سسٹر کو میں نے رات بھی کہا تھا وہ آئیں گی، ہم دن بھی سن لیں، وہ بھی آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو ہوگی۔ تو میں اگر ٹائم پہ آ گئی تو میں خود ہی کروں گی، کیونکہ میں نے بتایا تھا میں نے میلاد پہ جانا ہے، تو اگر میں نہ بھی ٹائم پہ آ سکی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ لائیو تو ضرور ہوگی۔ 9 تو بجے انشاءاللہ لائیو کریں ہاں گے۔ جی، جو سنیں گے وہ لائیو پہ آ جائیں، جو آتے ہیں تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ کہ ان پہ خاص رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکھ سکون خوشیاں دے، ہمارے گھروں میں بھی، سب امت مسلمان میں جتنے کائنات میں لوگ ہیں سب پہ اللہ پاک اپنا خاص کرم کرے اس ماہ مبارک کے صدقے، اور ولادت پاک کے صدقے سب بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے اللہ تعالیٰ۔ نعمان علی پاشا کو بھی زندگی والا بچہ دے، بیٹی دے، بیٹا دے، بس نیک اولاد ہو۔ تو باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا، ہم اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں، صحت تندرستی والی زندگیاں دے اللہ تعالیٰ۔ تو نئی ویڈیو میں لائیو میں ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔